साहब ने बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए बुलाया था ना डीएम साहब ने? बुलाए, बिल्कुल बुलवाए हैं, मुझे तो ऐसी जानकारी चल कोई बात नहीं, लेकिन डीएम साहब बुला रहे हैं गाँव किसान को 5-5 गो खोज करके। नहीं चलिए कोई बात सबको ले लाइए। सर आप भी तो जा सकते हैं अपनी बात रखे, आप सबके हम कैसे जाएंगे? हम तो भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक हैं, हम उसके तहत उनको जैसे कि जब हमको लेटर देंगे तभी ना हम जाएंगे किसी मंडी लिए वार्ता के लिए जैसे क्या पाइए, उनकी बात रख तो हमको कहाँ डीएम साहब मैडम थोड़ी सी बात और था, हम लोग कभी वैसे ही पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। हाँ, फुट डालो शासन का, वो काम हमारा नहीं, आपको नहीं कर रहे हैं। डीएम साहब के पास हमने संलेख दिया, हमारा नाम है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो कहाँ हमको बोले हैं डीएम साहब? बात है काम क्या लगता थी तो जान छोड़ देती, काहे लाई पुलिस बल आयल है, क्या करना है यहाँ? वो जो लिखा है ना, पुलिस बल आया है, काहे ला लाए हैं? आज के टाइम में जो बोलते हैं ना उसको कहते हैं आपत्ति दर्ज। ड्यूटी कीजिए, आप लोग को ड्यूटी है। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, तो हम एक हैं, मांगे जय जय, हमारी मांगे जय जय, मांगे देना होगा, मांगे देना होगा, मांगे कैसे लोगे? लड़के लेंगे, हंस के लेंगे, अपनी मांगे कैसे लोगे? अपनी मांगे कैसे लोगे? कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? लाठी चलेगी, देखेंगे, लाठी चलेगी, देखेंगे, लाठी चलेगी, देखेंगे, गोली चलेगा, देखेंगे, गोली चलेगा, देखेंगे, जेल होगा, देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, अभी तो यही अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है, अभी तो यही अंगड़ाई है। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, दो हम एक है, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, अंचलाधिकारी नवीनगर वापस जाओ, वापस जाओ, अंचलाधिकारी नवीनगर वापस जाओ, अंचलाधिकारी नवीनगर की मनमानी नहीं चलेगी, अंचलाधिकारी नवीनगर की मनमानी नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद, अंचलाधिकारी वापस जाओ, अंचलाधिकारी नवीनगर वापस जाओ, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अभी तो यही अंगड़ाई है, अभी तो यही अंगड़ाई है, आज तो हम एक हैं, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतमाला परियोजना अंतर्गत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरे देश में किया जा रहा है और इन्हीं में एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वाराणसी से कोलकाता, जिसका निर्माण शुरू कर दिया गया है और ये सड़क औरंगाबाद जिले से भी होकर गुजरेगी। अभी हम हैं कर्मा गांव में, पांडे कर्मा कहते हैं, और इगुनी डीहबार सामने जो दिख रहा है वो गांव है। यहाँ के किसानों को अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है और यहाँ सीओ सैकड़ों पुलिस बल लेकर के और किसान के ज़मीनों पर धावा बोल रहे हैं कि हम ज़मीन कब्जा कर लेंगे।
और इसी में इतने किसान यहाँ जमा हैं कि हमें जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता है हम अपने ज़मीनों पर कैसे काम करने दें। ये लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये किसान भाई सभी विरोध कर रहे हैं। इनका संवैधानिक अधिकार है विरोध करना। और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि जब तक ज़मीन का मुआवजा किसानों को नहीं दिया जाता है तब तक आप उसके ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस कर्मा गांव के, पांडे कर्मा गांव के एक भी किसान को एक भी रुपया अभी तक नहीं दिया गया और इस तरह से ज़मीनों को रौंदा जा रहा है ज़बरदस्ती करके। और इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये आज़ाद देश है, क्या सच में लोकतंत्र है। अब तो लोकतंत्र पर भी एक सवाल खड़ा है कि जो जनता सरकार चुनती है वही सरकार इस तरह से मनमानी करती है ज़मीनों को छीनने का। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये पुलिस वाले कुछ हैं। 1 लाख रुपया चंदा तहसील पूरा। आप हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक वशिष्ठ प्रसाद सिंह जी। आज पांडे कर्मा गांव में यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई हैं और ये पुलिस वाले हैं, कई गाड़ियां हैं, NHAI की गाड़ी भी दिख रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं जो सब किसान हैं। और इनके जमीनों पर भारत माला परियोजना के तहत ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। और जहाँ तक जानकारी है कि किसी एक व्यक्ति को भी कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है और उसके बावजूद ये प्रशासन वाले चाहते हैं कि इनका जमीन छीन लें। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है? हम तो पहले आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके चैनल से जितने किसान बंधु सुन रहे होंगे उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं। और पांडे कर्मा के लोग के, पांडे कर्मा के बगल बेलवीघा के किसान बंधुओं को, अगल बगल के जितने भी किसान बंधु यहाँ पर जुटे हुए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। कल भी मैं यहाँ पर आया था। कल जैसा कि मैं सरे अभी जमीन पर हूँ, भाई जबरन अंचलाधिकारी ने पुलिस बल के इशारे पर इन्होंने जमीन को रौंदवाने का काम किया। मैंने किसानों के बीच में बैठक किया, किसानों को ललकारने का काम किया और किसानों को कहा कि कल जहां से इन्होंने इन करते हैं, जहां से प्रवेश करते हैं वहीं पर धरना देने की कार्रवाई कीजिए। आज धरना के उद्देश्य से यहाँ किसान जुटे हुए हैं। देख रहे हैं कि 200-400 के संख्या में किसान है और मैं बहुत खुश हूं। किसान को मैं धन्यवाद देता हूं। धरना का कार्यक्रम चलता रहेगा। किसानों की मांग, हम पुराने रेट से मुआवजा नहीं लेंगे। जब सरकार ने आदेश दिया है कि कमेटी जाकर के तय करे 7 श्रेणियों में जमीन का विभक्त करे, उसके अनुकूल वर्गीकरण करे, उसके अनुकूल उसका मुआवजा दर तय करे। दूसरी ओर कमिश्नर ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि 1 रेट फॉर 1 प्रोजेक्ट, उसके तहत यदि औरंगाबाद जिला के अंतर्गत एक कुटुम्बा नबीनगर अंचल के तमाम किसानों को जिनका जमीन अधिग्रहित किया गया है मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक किसान ने भी संकल्प ले रखा है कि जान दे देंगे लेकिन औने पौने दाम में जमीन अपना नहीं देंगे। इसी संकल्प को मैं किसानों को याद दिलाना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब तक डरते रहिएगा, डराने वाले आपको डराते रहेंगे। हम गोली खाना भी जानते हैं, जेल जाना भी जानते हैं और हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन हमें भेजने वाला भी कोई नहीं होगा। चूंकि मैं सही मांगों पर अडिग हूं, जब तक नए सिरे से मुआवजा तय नहीं किया जाएगा तब तक हम जमीन किसी भी कीमत पर औने पौने भाव में देना पसंद नहीं करेंगे। हमारे जमीन को लेकर के सरकार अडानी अंबानी को बैठाना चाहती है, हम इसे हरगिज होने नहीं देंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ पांडे कर्मा अगल बगल के तमाम ग्रामीण किसानों को मैं बधाई देता हूं। ये लोग प्रशंसा के पात्र हैं कि आज इन लोगों ने 10 बजे से ही आकर के धरना देने का कार्य किया और प्रशासन को चुनौती भी देने का कार्य किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माला परियोजना के तहत जो सड़क का निर्माण हो रहा है
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का, उसमें आपकी जमीनें भी जा रही हैं, आपके गांव के अन्य किसानों की भी जमीनें जा रही हैं। क्या आपको मुआवजा दिया गया, और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कितना है? आप इससे क्या संतुष्ट हैं? आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग को जमीन कॉमर्शियल है, आवासीय है, रोड के बगल में है, 8,000 डिसमिल के हिसाब से रेट लगा करके भूअर्जन पदाधिकारी दे रहा है। ऐसा करने से हम लोग यादव परिवार के आदमी हैं, जितना भी हम लोग को थोड़ा मोड़ा जमीन जा रहा है, उसमें हम ऐसा करने से हमारा सारा परिवार मर जाएगा। हम लोग संकल्प लिए हैं कि जब तक हमारा जान रहेगा तब तक खेत में काम नहीं करने देंगे।